वीकनेस वाले स्टॉक्स में आईटी के अलावा एक स्टॉक जो और स्टैंड आउट कर रहा है आईटी और रिटेल के अलावा वो है भारती एयरटेल। एनबीएफसी कारोबार में विस्तार मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, क्यों? ये आशीष से जान लेते हैं। आशीष बताइए। देखिए, सबसे पहले खबर मैं आपको बता देता हूं कि एयरटेल मनी में जो इनकी सब्सिडरी है इसमें तकरीबन 20,000 करोड़ जो निवेश है वो करने का प्लान है। अब 20,000 करोड़ अगले 5 साल में निवेश किए जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा 20,000 करोड़ ये भारती एयरटेल अकेले नहीं करेगा। दरअसल आप देखें तो 14,000 करोड़ ये भारती एयरटेल करेगा, बाकी के जो 6,000 करोड़ हैं वो भारतीय एंटरप्राइजेस की तरफ से निवेश देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आप देखें तो एनबीएफसी कारोबार में इनकी आप समझ लीजिए डायरेक्ट तौर पर एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ पर दूसरी कंपनीज के माध्यम से ये लेंडिंग करते थे, जैसे एल&टी फाइनेंस है या फिर दूसरी अन्य एनबीएफसी भारतीय एयरटेल के जो कस्टमर्स हैं ये सेवाएं देती थी। लेकिन अब पूरे सीधे तौर पर यहाँ पर ये एंट्री देखने को मिल रही है। और इसी के साथ आप देखें तो लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की डिसबर्समेंट और लोन ग्रोथ का यहाँ पर लक्ष्य है। अब दरअसल आप देखें तो बाजार को ये खबर इसके लिए पसंद नहीं आई क्योंकि कहाँ एक तरफ टेलीकॉम और कहाँ दूसरी तरफ एनबीएफसी, तो ये जो विस्तार यहाँ पर देखने को मिल रहा है नॉन कोर असेट्स में, ये मार्केट को पसंद नहीं आया। अब दरअसल आप देखें तो भारतीय एयरटेल की फ्री कैश फ्लो के हिसाब से 14,000 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो आगे की फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है बहुत ज़्यादा है। 60 से 70,000 करोड़ के आसपास जो है बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है, लेकिन कैपिटल एलोकेशन अलाइंड नहीं है, नॉन कोर असेट्स में ज़्यादा निवेश हो रहा है। इसी के चलते यहाँ पर इस खबर के बाद निराशा देखने को मिली और स्टॉक फिलहाल आप देखें तो ऑलमोस्ट 3% नीचे है। 3% नीचे है भारतीय एयरटेल का स्टॉक। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए और कारण समझाने के लिए। लेकिन मयूरेश जी, भारतीय एयरटेल की जो एंट्री एनबीएफसीज में हो रही है वो सच में आपको पसंद, मतलब आपका क्या आपकी राय क्या है इसको लेकर? क्योंकि स्ट्रीट ने तो उसको पॉजिटिवली लिया नहीं। फिलहाल मार्केट भी खराब है, बट मुझे लगता है आई थिंक इट्स नॉट सच अ बैड थिंग एट द एंड ऑफ द डे। कोर बिजनेस में कोई बहुत बड़ा डिवर्सिफिकेशन कर नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हो सकता है वो भी आ सकता है इसमें। जैसे आशीष ने भी कहा, आई थिंक फ्री कैश फ्लोज को अगर आप देखें और अगर हम ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि एक आरपू इंक्रीजेस आ सकते हैं अगले कुछ महीनों में, तो आई थिंक और भी वृद्धि देखने मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज टू एबिटा। और इसके वजह से आई थिंक जो ओवरऑल पोजीशंस है आई थिंक वो अभी भी रीजनेबल हमें लग रहे हैं। तो आरओईज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि बैलेंस शीट काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। एंड अगेन आई थिंक इट्स नॉट अ न्यूज विच इज टू डिटरमेंटल इन माय ओपिनियन। आज बाजार खराब है इसलिए, तो जिनके पास मार्केट बिल्कुल करें।